पुरानी हवेली गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली, जिसे लोग सिर्फ मनहूस हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था, सूरज ढलते ही उस हवेली की तरफ देखना भी मौत को बुलाना है। लेकिन डर की बातें हर किसी को रोक नहीं पाती। शहर से आए 3 दोस्त, आर्यन, नीहा और समीर, इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे। तीनों कंटेंट बनाते थे और सोचा, अगर ये हवेली सच में डरावनी है तो आज रात सब कैमरे में कैद होगा। रात 11:50 पर तीनों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के सामने खड़े थे। हवेली का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उनका ही इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा धड़ाम से अपने आप बंद हो गया। हवा एकदम ठंडी हो गई। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों की आंखें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें देख रही हो। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, क्यों आए हो? निहा का हाथ कांपने लगा। समीर ने हंसते हुए कहा, रिकॉर्ड हो रहा है, डर मत। लेकिन तभी सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। तीनों नीचे तहखाने में पहुंचे। दीवारों पर सूखे खून के निशान, फर्श पर टूटी चूड़ियां और एक पुराना आईना। जैसे ही आर्यन ने आईने में देखा, उसे अपने पीछे एक लड़की की परछाई दिखी, लेकिन पलटते ही कोई नहीं। आईने पर अचानक खून से शब्द उभरे, ये मेरा घर है। अचानक सामने आई एक औरत, फटे पुराने कपड़े, बाल चेहरे पर बिखरे हुए और आंखों में सिर्फ गुस्सा। उसकी आवाज हवेली में गूंज उठी, मुझे यहीं मारा गया था, अब कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। समीर भागने लगा, लेकिन हवेली की दीवारें जैसे सिमटने लगीं। नीहा चीख पड़ी, और तभी सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। अंदर सिर्फ तीनों का कैमरा पड़ा था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में आर्यन कांपती आवाज में कह रहा था, अगर ये वीडियो मिल जाए तो समझ लेना हवेली जिंदा है। और तभी स्क्रीन पर वही औरत मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। आज भी उस हवेली से रात में आवाज आती है, अंदर आ जाओ। और जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता।